हेलो नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का दिव्य दृष्टि क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं दुर्गेश और राजस्थान कला और संस्कृति में लेकर आया हूं आप सभी के बीच में 3000 प्लस एमसीक्यू की सीरीज में लोक देवियों का एपिसोड नंबर 3। ठीक है मित्रों, एक बार आप सभी साथियों से विशेष आग्रह है कि इस लाइव सेशन को अपने सभी मित्रों तक जरूर शेयर करें और लाइव सेशन में जितने भी मित्र जुड़े हैं इस लाइव सेशन को जरूर लाइक करें। तो स्वागत करता हूं आप सभी मित्रों का और करते हैं शुरुआत आज के इस लाइव सेशन की। स्वागत है आप सभी का। कमलेश, चेतना, राकेश, भारती, सतीश, वैशाली, अक्षु, संजय, सभी मित्रों को मेरा गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री श्याम। सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल, कल मैंने कुछ क्वेश्चन दिए थे जो 2-3 मित्रों ने उस प्रश्न का उत्तर भी दे रखा है। एक तो राकेश जांगड़ा का दे रखा है आंसर के सुराणा या दुग्गड़ जाति की कुलदेवी सुस्वाणी माता। बिल्कुल सही उत्तर है आपका मित्रों। और एक और मित्र ने इस प्रश्न का उत्तर दिया सतीश सोनी ने। क्या बात है, आप दोनों मित्रों का सही उत्तर है मित्रों। ये क्वेश्चन आपके आज इस एपिसोड में है मित्रों और मैं आपको बताऊंगा कि इनका मंदिर अपने कहाँ स्थित है। बीकानेर जिले में स्थित है। ठीक है मित्रों, चलो आगे बात करेंगे इनकी। बिल्कुल शानू प्रणाम। बिल्कुल राकेश भाई, नोखा बीकानेर में है। अभी बात करेंगे इनकी। ये क्वेश्चन मैंने इसमें आज लाइव सेशन में रखा है। बिल्कुल राम राम भाई, राकेश भाई, सभी का स्वागत है। ठीक है मित्रों, चलो आज के इस लाइव सेशन की करते हैं शुरुआत। और आज के इस लाइव सेशन का पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर अवेलेबल है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि राजस्थान में जो अलवर क्षेत्र है, इस अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है? सचियाई माता, लटियाला माता, सुगाली माता और जिलानी माता। इस प्रश्न का सही उत्तर आप सभी मित्रों को कमेंट बॉक्स में देना है कि क्या इस प्रश्न का उत्तर होने वाला है। बिल्कुल सतीश भाई, नोखा बीकानेर में उनका मंदिर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सबसे पहले अंजलि मीणा का आंसर आया डी। राकेश भाई का भी डी आंसर आया है। चलो और भी मित्र बता दो क्या आंसर इसका सही होने वाला है। चलो ए बता रहे हैं, कोई डी बता रहे हैं। राहुल प्रजापति कह रहे हैं राहुल गांधी जिंदाबाद। चलो अच्छी बात है। आज आपको पता है कि 4 जून है और आज अपने इलेक्शन का, चुनाव का जो है वो रिजल्ट आया है। बेहतरीन एक रिजल्ट रहा है। क्योंकि मित्रों कभी कभी क्या होता है कि जो सत्ताधारी जो दल होता है, अगर उसकी ज़्यादा सीटें होती है तो अपने जो विपक्षी दल होता है उसका प्रभाव कम हो जाता है। तो विपक्ष का होना मजबूत हो, विपक्ष अगर मजबूत होगा तो सत्ताधारी दल भी अच्छे तरीके से कार्य करेगा। सरकार किसी की भी बने पर विपक्ष का होना, मजबूत होना बहुत अच्छी बात है। चलो बिल्कुल आप सभी मित्रों का सही उत्तर है। और इस प्रश्न का सही उत्तर आपके सामने क्या होना है मित्रों? जिलानी माता। इनकी बात करें मित्रों की जिलानी माता अपने ये गुर्जर समाज की एक महिला थी और इन्होंने अपने धर्मांतरण रोकने का काम किया था कि जबरदस्ती से हिंदू धर्म के लोगों का धर्म परिवर्तित करके उनको मुस्लिम धर्म के लोगों को मुस्लिम धर्म में बदला जा रहा था। ऐसी आपकी एक महिला थी जिलानी माता। इन्हें अपने राजस्थान में अलवर जिले में लोक देवी के रूप में पूजा जाता है मित्रों। इनका मंदिर अपने अलवर जिले में एक स्थान पर बना हुआ, उस स्थान का नाम है आपके बहरोड। क्या नाम है मित्रों? बहरोड। अब जैसा कि आप जानते हो कि अपने जयपुर जिले की एक तो कोटपुतली तहसील है और अलवर जिले की जो बहरोड तहसील है, इन दोनों तहसीलों को मिलाकर राजस्थान सरकार द्वारा नवीनतम जिले का गठन किया गया। उस जिले का नाम क्या है मित्रों? आपके कोटपुतली बहरोड। तो पहले बहरोड स्थान बिल्कुल अपने अलवर जिले में पड़ता था, तो अलवर की लोक देवी के रूप में जिलानी माता को जाना जाता। लेकिन अभी वर्तमान में ये लोकेशन अगर हम बात करें तो ये कहाँ स्थित है अपने? तो आप याद रखना मित्रों, कोटपुतली बहरोड। ठीक है मित्रों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। जयपुर के कछवा राजवंश की आराध्य देवी कौन है? शिला देवी, आवड़ माता, बाण माता, ब्राह्मणी माता। फटाफट कमेंट करके बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। अंजलि कह रहे हैं कि सर सीईटी के फॉर्म नहीं भरे। सीईटी के फॉर्म बहुत जल्द भरेंगे। आज अधीनस्थ बोर्ड का नया कैलेंडर जारी हो गया है जिसकी तिथि भी दे दी अपने। सितंबर में आपके 12th वाला एग्जाम होना है और आपके अक्टूबर में किसका एग्जाम होना? ग्रेजुएशन वाला। ठीक है, तो इस तरीके से वो जानकारी वहां से प्राप्त कर लेना। वीडियो डाल दिया उसका बनाकर। चलो बिल्कुल इस प्रश्न का सही उत्तर दे रहे हैं। जयपुर के कछवा राजवंश की आराध्य देवी का नाम क्या है मित्रों? शीला देवी, जिनका मंदिर अपने आमेर दुर्ग जयपुर में है। मंदिर का निर्माण आमेर के शासक मानसिंह फर्स्ट ने करवाया था और पूर्वी बंगाल के राजा केदार को हराकर शीला देवी की प्रतिमा को मानसिंह फर्स्ट अपने आमेर लेकर आए थे। आवड़ माता या स्वांग्या माता की बात कर चुके हैं हम। ये जैसलमेर के बाटी राजवंश की कुल देवी है। बाण माता अपने मेवाड़ के शासक या गुहिल राजवंश या सिसोदियों की कुल देवी है। अब यहाँ मित्रों एक प्रश्न आया है आपके, ब्राह्मणी माता।
माता। अगर ये ब्राह्मणी माता अगर आपसे पूछा रहे मित्रों, तो ब्राह्मणी माता का मंदिर तो आपके राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? हनुमानगढ़। अब मैं यहाँ आपको बताना चाहूंगा कि आप सभी को कल के एपिसोड में मैंने एक क्वेश्चन करवाया था, उस देवी का नाम है अपने ब्रह्माणी माता। तो आ की मात्रा में भी बहुत फर्क है मित्रों। अगर ब्रह्माणी माता पूछता तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होता? आपका सोरसेन स्थान आता। और सोरसेन जो लोकेशन है आपके कौन से जिले में पड़ती है? ये 12 जिले में। पर उसने पूछा ब्राह्मणी माता, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होना था मित्रों? हनुमानगढ़। तो आपसे तो क्वेश्चन पूछा कछवा राजवंश की इष्ट देवी या आराध्य देवी कौन है? शिला देवी। बिल्कुल। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिल्कुल संजय भाई, आमेर दुर्ग में जलेब चौक, जलेबी के समान एक चौक बना हुआ, उसी में अपने शिला देवी का मंदिर बना हुआ। बिल्कुल। चलो राकेश कह रहा है कि सरकार किसकी बनी है केंद्र में? अभी कुछ भी फाइनल नहीं हुआ, हो जाएगा थोड़ी देर में। चलो क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। लोक देवियों को उनके स्थान के साथ सुमेलित करना है। क्या इस प्रश्न का उत्तर होना है? रवि कुमार, ये क्लास डेली होती है शाम को 7 बजे। ठीक है मित्र, सोमवार से लेकर शनिवार तक कंटिन्यू रहती है, रविवार को अवकाश रहता है इस क्लास का। चलो जीत गए जो जीतने दो, आप आ जाओ यहाँ, तुम्हें भी जीतना है। चलो ऑल इज वेल जुड़ चुके हैं, गुड मॉर्निंग आ गया उनका, है ना। चलो 1 2 3 4 बता रहे राकेश भाई, देख लेते हैं। छींच माता का मंदिर आपके बांसवाड़ा में। इस प्रश्न का सही उत्तर 1, तो यही आंसर है। 1 2 3 4 इस प्रश्न का उत्तर है, देख लेते फिर भी। मगरगंडी या मरकंडी माता का मंदिर बताया था निमाच, पहले पाली में था अभी ब्यावर में है। भद्रकाली माता बता दिया हनुमानगढ़। चार भुजा देवी का मंदिर खमनौर स्थान पर है। और खमनौर स्थान आपके कहाँ स्थित है? ये राजसमंद जिले में स्थित है। ठीक है मित्रों, खमनौर का नाम आया है तो एक क्वेश्चन और बता देता हूँ। ये राजस्थान में एक गुलाब के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ पर अपने चैती गुलाब की खेती की जाती है। किसकी खेती होती है? चैती गुलाब। तो चैती गुलाब के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? आपके खमनौर स्थान, जो कहाँ पड़ता है? आपके राजसमंद में। ठीक है, अगला क्वेश्चन। किस देवी के मंदिर की ज्योति से केसर टपकती है? आई माता बिलाड़ा, करणी माता देशनोक, स्वांग्या माता जैसलमेर और जीण माता सीकर। बताओ इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? रवि बिल्कुल डेली टॉपिक वाइज चल रहे हैं, लगातार क्लास चल रही है, कम से कम 1.5 महीना हो गया मित्र, क्लास कंटिन्यू है। 5-6 चैप्टर मैंने ऑलरेडी करवा दिए हैं, आप प्ले लिस्ट में जाकर देख लेना। ठीक है मित्र, चलो इस प्रश्न का उत्तर आ गया, ए बता रहे हैं। बिल्कुल आपका सही उत्तर है कि राजस्थान में अपने जो आई माता है, इनका मंदिर बिलाड़ा जोधपुर ग्रामीण में स्थित है और इनका मूल नाम था जीजीबाई। इनके मंदिर में जो अखंड ज्योत जलती है, उस अखंड ज्योत की जो लो होती, उसे ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे केसर टपक रही हो। ऐसी राजस्थान की देवी कौन है? आई माता। इनके मंदिर को क्या कहते हैं? दरगाह। और इनके समाधि स्थल को क्या कहा जाता है मित्रों? बडेर कहा जाता है। और आई माता अपने राजस्थान में सिरवी समाज की क्या मानी जाती है? कुल देवी मानी जाती है। चले अगले क्वेश्चन पर बात करें। सुराणा व दुग्गड़ जाति की कुल देवी मां सुसवानी का धाम कहाँ स्थित है? कल ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया था कि कमेंट करके आंसर बताना, पर आप में से 1-2 मित्रों ने ही उस प्रश्न के कमेंट करके बताया था। आप जब भी ऐसे प्रश्न मैं आपको दूं तो मित्रों क्लास खत्म होने के पश्चात आप जरूर कमेंट करके बताएं। सुराणा व जो दुग्गड़ समाज की कुल देवी मानी जाती, उस देवी का नाम है सुसवानी माता और इनका मंदिर आपके राजस्थान के बीकानेर जिले में एक स्थान पड़ता मित्रों। और बीकानेर जिले में उस स्थान का नाम क्या है? नोखा। तो नोखा स्थान जो बीकानेर में है, इस स्थान पर सुसवानी माता का मंदिर बना हुआ, जो राजस्थान में सुराणा व अपने दुग्गड़ समाज जो है उसकी क्या मानी जाती है? कुल देवी। ठीक है मित्रों, अगला क्वेश्चन चेक करते हैं। अग्रवाल समाज की कुल देवी के रूप में किसे जाना जाता है? आवड़ माता, रानी सती, बड़ली माता और आईजी माता। क्या आंसर होगा इसका? बताओ फिर फटाफट। रवि भाई ज्योग्राफी की क्लास आएगी कल या परसों में, आपके सामने अपलोड हो जाएगी। 11 घंटे की क्लास है, 2000 प्लस MCQ उसमें है, आप वो क्लास देख लेना। चलो इस प्रश्न का उत्तर बताओ फटाफट। अग्रवाल समाज की कुल देवी। नमस्ते पलक, जसवंत बी बता रहा है, देखते हैं। बहुत बढ़िया, आप सभी का ये सही उत्तर आया है मित्रों। और आपने सही उत्तर दिया, उस देवी का नाम क्या? आपके रानी सती। थोड़ा सा देखो आप, अग्रवाल समाज की जो कुल देवी के रूप में एक देवी की पूजा की जाती, उनका नाम अपने रानी सती है मित्रों। और इन रानी सती को अपने राजस्थान में दादी सती के नाम से भी जाना जाता है। और इनका मंदिर पूछे मित्रों, तो इनका मंदिर आपके राजस्थान के झुंझुनू जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? झुंझुनू में। और इनकी बात करें मित्रों, तो इनका मूल नाम था अपने नारायणी बाई अग्रवाल
और नारायणीबाई जो अग्रवाल है मित्रों, इनका विवाह अपने किसके साथ हुआ था, तो तनधन दास अग्रवाल के साथ हुआ था। और इनके पति जो तनधन दास अग्रवाल थे, इनकी हत्या अपने हिसार एक स्थान पड़ता है हरियाणा में, यहाँ को एक मुस्लिम नवाब था, उस मुस्लिम नवाब के हिसार के सैनिकों ने 1652 ईस्वी में इनकी हत्या कर दी थी। ये नारायणीबाई अग्रवाल अपने हाथों में तलवार उठाती है और तलवार उठाकर हिसार हरियाणा के जितने भी नवाब थे मित्रों, उन सभी नवाब के सैनिकों को मौत के घाट उतार देती है और इसीलिए अपने पति के साथ में सती हो जाती है। अपने पति के साथ सती होती इसलिए रानी सती के रूप में जानी जाती है। इनके परिवार में कुल 13 महिलाएं सती हुई थी, इसलिए इन्हें अपने दादी सती के नाम से भी जाना जाता, क्योंकि सबसे पहले यही इनके परिवार में क्या होती, सती। इनकी समाज थी अपने अग्रवाल, इसलिए अग्रवाल जाति इन्हें अपनी कुल देवी के रूप में पूजा करता है। ठीक है मित्रों, ये भी याद रखना। तो अग्रवाल समाज की कुल देवी कौन हो जाएगी, रानी सती। ठीक है, अगला क्वेश्चन चेक करते हैं। मूर्छ से पीड़ित व्यक्ति का इलाज किस देवी को पूजा जाता। अच्छा, मूर्छ से पीड़ित व्यक्ति के इलाज के लिए राजस्थान में किस देवी की पूजा की जाती, बवाल माता, बदाना माता, बाण माता और शाकंभरी माता। बताओ फटाफट। मूर्छ से पीड़ित व्यक्ति का इलाज किस देवी के मंदिर में पूजा की जाती है। मोनू पहचान लिया मैंने। चलो आंसर भी आ गया, बिल्कुल बी बता रहे हैं। सही उत्तर है मित्रों आपका बदाना माता। बदाना माता के मंदिर की बात करें तो इनका मंदिर अपने कोटा में स्थित है। और बदाना माता अपने कोटा बूंदी जो रियासत है मित्रों, इन कोटा बूंदी जो रियासत है इनमें अपने हाड़ा चौहान शासकों का क्या रहा, शासन। हाड़ा चौहान शासकों की एक कुल देवी के रूप में इनकी पूजा की जाती है। और आपसे पूछा रहा है मित्रों कि इनके मंदिर में किसका इलाज होता है, तो मूठ पीड़ित व्यक्तियों का क्या किया जाता, इलाज किया जाता। आप में से काफी ऐसे दोस्त होंगे जो मूठ का मतलब नहीं जानते होंगे मित्रों। मूठ का मतलब एक तरीके से कोई तांत्रिक विद्या होती है और इसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को अपने वश में करने के लिए उस व्यक्ति पर क्या किया जाता है, जादू किया जाता है, जादू टोना। बवाल माता की बात करें मित्रों तो इनके मंदिर में 2.5 प्याले शराब का भोग लगता है। उसके अलावा इनका मंदिर पूछे तो बवाल ग्राम नागौर में स्थित है। कहाँ स्थित है, नागौर में। बाण माता का मंदिर अपने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में भी है, नागदा उदयपुर, और एक मंदिर केलवाड़ा राजसमंद में है। और आपसे पूछे मेवाड़ के गुहिलों की कुल देवी कौन है, बाण माता। शाकंभरी माता बता चुका हूं मैं मित्रों कि सांबर में जो अपने चौहान थे सपा दिलक्ष चौहान, उनकी कुल देवी मानी जाती है। और खंडेलवाल समाज की कुल देवी के रूप में भी सकराई माता या शाकंभरी माता की पूजा की जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चेक करते हैं। जालोर जिले में जसवंतपुरा के निकट स्थित सुंदा माता मंदिर में जिस देवी की पूजा अर्चना की जाती है वह देवी है अंबा माता, ब्रह्माणी माता, चामुंडा माता और जस माता। इस प्रश्न का उत्तर बताओ फटाफट। हाँ, ओलिजिबल ऐसे भी होता है बिल्कुल। बहुत सारे जो लोग जलन की भावना रखते हैं वो व्यक्ति को बस में करने के लिए ऐसे प्रयोग में कर लेते हैं, और ये निम्न सोच वाले लोगों की सोच होती है मित्रों। चलो ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं चामुंडा माता। चलो बिल्कुल आपका सही उत्तर है मित्रों। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना है, चामुंडा माता। थोड़ा सा देखो आप, मैं बात करूं आपके सुंदा माता की मित्रों। सुंदा माता का मंदिर अपने सुंडा पर्वत पर स्थित है। सुंडा पर्वत पड़ता है आपके जसवंतपुरा की पहाड़ियों में, राजस्थान के जालोर जिले में स्थित है। ये वास्तव में अगर देखा जाए तो इनके मंदिर में चामुंडा माता की प्रतिमा है। किसकी प्रतिमा, चामुंडा माता। अब चामुंडा माता का मंदिर आपके सुंडा पर्वत पर बना हुआ, इसलिए इस चामुंडा माता का नाम बदलकर क्या हो गया मित्रों, सुंदा माता। अब आपसे पूछा जाए मित्रों एक क्वेश्चन और के इनके मंदिर में अपने 20 दिसंबर 2006 को राजस्थान का पहला रोपवे स्थापित किया गया था। और राजस्थान का पहला रोपवे स्थापित किया गया था जिसकी लंबाई कितनी है, 800 मीटर। और ये राजस्थान का सबसे लंबा क्या माना जाता है, रोपवे माना जाता। आप मुझे सभी कमेंट करके बताइए कि राजस्थान में अभी तक कितने रोपवे लगाए जा चुके हैं, उनकी संख्या आप मुझे कमेंट करके बताओ फटाफट। और ये बता दो तो ये भी बताना सबसे नवीनतम रोपवे किसके मंदिर में लगाया गया। अगला क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ देवियां दे रखी है और दूसरी तरफ उनके मंदिर के साथ उनको सुमेलित करना। ये प्रश्न आप बताओ फटाफट। बहुत बढ़िया, भारती, अक्षत, जसवंत, राकेश, मतलब आप सभी अपडेट हो। 7 रोपवे लग चुके। सबसे नवीनतम भी बता दो एक बार कमेंट करके। वेरी गुड, अंजलि का सबसे पहले आंसर आया जीण माता के। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, भारती ने भी दिया है।
ऑल इज वेल कह रहे हैं कि चामुंडा माता का मंदिर चित्तौड़ में भी है। ऐसे चामुंडा माता का मंदिर अपने मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में भी ऐसे कई मंदिर हैं, पर उसने पूछा सुंदा माता से रिलेटेड, इसलिए वो बताया मैंने। ठीक है मित्र, चलो इस प्रश्न का उत्तर बताओ फटाफट, क्या आएगा, सुमेलित करना है आपको। बिल्कुल, राजस्थान का सबसे नवीनतम रोपवे आपका जीण माता के मंदिर में है। शेखावाटी का पहला रोपवे माना जाता हो। हाँ, राकेश अंजलि से पहले आपका आंसर था। ठीक है, त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर आपको बताया था तलवाड़ा बांसवाड़ा में है। ए में आपका फर्स्ट ऑप्शन, ये सही उत्तर, क्योंकि चारों ऑप्शन में देख लो आप कहीं भी ए नहीं दिख रहा, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो गया, ए। आवड़ माता का मंदिर जैसलमेर में है, बिल्कुल। करणी माता का मंदिर बीकानेर, रानी सती का मंदिर झुंझुनू, नारायणी माता का मंदिर अपने बरवा डूंगरी राजगढ़ अलवर, चौथ माता का मंदिर चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर 1 2 3 4 5 6, और सही उत्तर क्या हो जाएगा आपके सामने, ए हो जाएगा। ठीक है मित्रों, चलो अगला क्वेश्चन चेक करते, सिंपल सा क्वेश्चन था। जैसलमेर के बाटी राजवंश की कुलदेवी, अभी बताया मैंने, जैसलमेर के बाटियों की कुलदेवी कौन मानी जाती, आवड़ माता। केला देवी अपने करौली में जो यादव राजवंश है, उस यादव राजवंश की एक शाखा थी जादौन शाखा, उसकी कुलदेवी मानी जाती। अब मुझे एक प्रश्न आप कमेंट करके बताना मित्रों, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि आपसे पूछा जाए कि केला देवी का जो मंदिर है ये किस नदी के किनारे स्थित है। आप फटाफट मुझे इस प्रश्न का सही उत्तर कमेंट करके दो। और करणी देवी की पूछे, करणी माता की, तो ये बीकानेर में जो अपने राठौड़ हैं, उन बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी के रूप में इनकी पूजा की जाती है। और जमुई माता, आपको पता है कि जमुई माता अपने आमेर जो रियासत है, इस आमेर में आपके कौन सा राजवंश है, कछवा, उस आमेर के कछवा राजवंश की क्या मानी जाती है मित्रों, ये कुल देवी मानी जाती है। ठीक है मित्रों, चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन, एक बार चेक करके। किस लोक देवी को सांप्रदायिक सद्भाव की देवी माना जाता है। बिल्कुल, सबसे पहले उस प्रश्न का उत्तर जसवंत ने दिया कालीसील, वेरी गुड। नहीं, अक्षत बनास नहीं आएगा बेटा, ना गोमती आएगी, कालीसील नदी के किनारे है। ठीक है, बनास की तो सहायक नदी है। चलो इस प्रश्न का उत्तर बता रहे हैं सी, बहुत बढ़िया। मैंने आपको बताया था मित्रों कि सच्चाई माता का मंदिर आपके राजस्थान के ओसिया नामक स्थान पर है। और ओसिया स्थान की बात करें तो ये कहाँ स्थित है आपका, ये राजस्थान के जोधपुर ग्रामीण जिले में स्थित है। फिर मैंने आपको कहा था मित्रों कि ये जो अपने सच्चाई माता है, ये अपने राजस्थान में एक समाज है, उसका नाम है ओसवाल समाज। उस ओसवाल समाज की कुल देवी के रूप में इनकी पूजा की जाती। अब ओसवाल समाज की बात करें मित्रों, तो ये जो आपके ओसवाल समाज है, ये आपके एक जैन समुदाय के अंतर्गत आता है। अब इनके मंदिर में अपने एक तो जैन समुदाय के लोग अधिक संख्या में भाग लेते हैं, उसके अलावा इनके मंदिर में अपने हिंदू समुदाय के लोग भी भाग लेते हैं, इसीलिए इन्हें अपने राजस्थान में सांप्रदायिक सद्भावना की देवी के रूप में पूजा जाता है। उसके अलावा ध्यान देना मित्रों, अपने राजस्थान में एक और राजवंश रहा अपने परमार राजवंश, उस परमार राजवंश की कुल देवी के रूप में भी इनकी पूजा की जाती। तो ये भी याद रख लेना मित्रों, परमार राजवंश की कुल देवी पूछे तो आप क्या याद रखोगे मित्रों, उस देवी का नाम भी क्या हो जाएगा, सच्चाई माता। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं मित्रों, आप मुझे फटाफट एक क्वेश्चन का कमेंट करके बताना आंसर कि राजस्थान में अपने एक शासक रहे हैं गुजर प्रतिहार शासक, इन राजस्थान के गुजर प्रतिहार शासकों की कुल देवी का नाम क्या होगा। इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट में देना है। ठीक है मित्रों, तो आप फटाफट इस प्रश्न का कमेंट करके उत्तर देना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से गलत युग्म को छाटिए। शिला देवी का मंदिर आमेर में है, सकराई माता का मंदिर सीकर बतारा है, सच्चाई माता ओसिया और करणी माता देशनोक। एक बार फटाफट इस प्रश्न का उत्तर बताओ, क्या आएगा, फटाफट उत्तर बताइए मित्रों। उस प्रश्न का उत्तर जसवंत और भारती ने दिया है चामुंडा माता, वेरी गुड। गुजर प्रतिहार शासकों की कुलदेवी का नाम चामुंडा माता, वेरी गुड। इस प्रश्न का सही उत्तर अभी तक 2-3 मित्रों ने बताया है, और देखते हैं मित्रों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। इस प्रश्न का सही उत्तर आपके सामने क्या होगा मित्रों, सकराई माता। अगर मित्रों सकराई माता की बात करें तो सकराई माता का मंदिर आपके राजस्थान के एक स्थान पर स्थित है, उदयपुर वाटी स्थान पर। उदयपुर वाटी स्थान पहले आपके झुंझुनू जिले के अंतर्गत आता था, लेकिन अभी वर्तमान में यह स्थान नीमका थाना जिले में आता है। कहाँ आता है मित्रों, नीमका थाना। उसके अलावा आपके सकराई माता का एक मंदिर और पूछा जाए मित्रों, तो इनका एक मंदिर और आपके चूरू जिले में स्थित है। सकराई माता को अपने राजस्थान में शाक सब्जी वाली देवी के रूप में भी पूजा जाता, क्योंकि इन्होंने अपने अकाल पीड़ित व्यक्तियों के लिए अपने शाक सब्जी उत्पन्न की थी, इसलिए शाक सब्जी की देवी कहा जाता। सकराई माता आपके राजस्थान में किस समाज की कुल देवी के रूप में पूजा की जाती है इनकी, तो आप याद रखना मित्रों, ये किसकी कुल देवी, अपने खंडेलवाल जो समाज है उस खंडेलवाल समाज की कुल देवी के रूप में किसकी पूजा की जाती है, आपके सकराई माता की। ठीक है मित्रों, याद रखना। चलो अगला क्वेश्चन चेक करते हैं।
अगले क्वेश्चन से पहले आप सभी के लिए एक बेहतरीन ऑफर है मित्रों कि ग्रीष्मकालीन जो ऑफर है ये दिव्य दृष्टि क्लासेज आप सभी के लिए लेकर आया है। 4 तारीख से लेकर 10 जून के बीच में आप सभी ऑनलाइन कोर्सेज और सभी जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को अगर परचेज करना चाहते हो तो उन सभी पर 90% की एक भारी छूट आपको प्रदान की जा रही है। ये तारीख जरूर याद रखिएगा मित्रों। अगर आप इन कोर्स को और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को परचेज करते हो तो मात्र आपको 4 से 10 जून के बीच में ये ऑफर आपके लिए लागू होगा। ठीक है मित्रों, अगला क्वेश्चन चेक करते हैं। अगले क्वेश्चन से पहले आप सभी मित्रों के लिए एक बेहतरीन खुशखबरी है। काफी मित्र मुझे यूट्यूब पर भी सजेस्ट कर रहे थे कि सर आपका जो कोर्स है वो कब लॉन्च होगा। तो मित्रों मैं आप सभी के लिए एक रिकॉर्डेड कोर्स लेकर आया हूं। कल जैसा कि आपको पता है कि कल तो मैंने इस रिकॉर्डेड कोर्स की जो प्राइस आपको बताई थी 251 रुपए, लेकिन हमारे निर्देशक महोदय ने इसकी प्राइस को घटाकर केवल और केवल 199 रुपए कर दिए गए। और मित्रों इस कोर्स में क्या खास होने वाला है, इस कोर्स के अंतर्गत आपको मिलने वाली है ऐसी कल्चर जो आपके RS प्री एग्जाम को क्लियर करेगी, जो आपके PSI के एग्जाम को, उसके अलावा आपके रीट एग्जाम को, एनिमल अटेंडेंट पशु परिचर आपके CET के एग्जाम को, उसके अलावा आपके LDC, जो भी आपका स्टेनोग्राफर, जो भी आपका राजस्थान सरकार के अंतर्गत GK आता है मित्रों, उस राजस्थान GK के अंतर्गत ये एक पावरफुल सब्जेक्ट है। और अगर राजस्थान GK के अंतर्गत 50 क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जा रहे हैं मित्रों, तो उसमें से लगभग 17 से 18 जो क्वेश्चन का जो रेशियो रहता है वो कल्चर से रहता है। वो राजस्थान कला और संस्कृति का एक बेहतरीन रिकॉर्डेड कोर्स आपको केवल 199 रुपए में मिल रहा। और मित्रों ये जरूर याद रखिएगा ये ऑफर भी आप सभी के लिए 4 जून से लेकर 10 जून 2024 तक लागू रहेगा। तो मित्रों आप अगर इस कोर्स को परचेज करना चाहते हो तो देरी किस बात की, आप इस कोर्स को भी परचेज कर सकते हो। इसमें आपको क्या मिलने वाला है मित्रों कि आपको इसमें एक बेहतरीन वीडियो तो मिलने वाले हैं, उसके साथ में आपको कंटेंट के साथ में हर चैप्टर वाइज आपको एक MCQ सीरीज मिलने वाली है। MCQ सीरीज का आपको वीडियो सॉल्यूशन भी अवेलेबल करवाया जाएगा। इसके अलावा आपको क्या इसमें खास होने वाला है मित्रों, इस अपने जो कोर्स है इसमें आपको मिलने वाला है आपके लगभग इसमें जो 3000 से ज़्यादा जो प्रश्न है, लगभग अपने 4000 जो MCQ हैं वो सभी क्वेश्चन की PDF भी आपको मिलने वाली है। अगर आपने ये 4000 प्रश्न भी सोल्व कर लिए मित्रों तो राजस्थान का कोई ऐसा एग्जाम नहीं होगा जिसमें आप राजस्थान कला और संस्कृति के क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। ठीक है मित्रों, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीण माता के सीकर स्थित अष्टभुजी प्रतिमा वाले मंदिर का निर्माण किसने करवाया? कल ही बताया था, बताओ फटाफट इस प्रश्न का उत्तर। चौसल राव, मलई वर्मा, राजा हट्टड़, एक मछुआरे ने, किसने करवाया? बताइए फटाफट। सी बता रहे हैं। चलो देखते हैं। जीण माता का मंदिर मैंने आपको कहा था मित्रों कि इनका मंदिर अपने कौन से पर्वत पर बना हुआ? काजल शिखर पर बना हुआ रेवासा ग्राम शिखर में ये स्थित है। जीण माता के भाई का नाम पूछा है मित्रों तो इनके भाई का नाम था हर्ष भैरव। हर्ष भैरव का मंदिर अगर पूछा रहे तो इनका मंदिर भी अपने इनके पास में ही हर्ष पर्वत पर स्थित है, जो ये भी सीकर जिले में स्थित है। जीण माता को मधुमक्खियों की देवी कहा जाता। इनके मंदिर का निर्माण राजा हट्टड़ ने करवाया था 1064 ईस्वी में। ये कौन था मित्रों? तो अजमेर के कोई एक चौहान शासक थे मित्रों, और अजमेर के चौहान शासक का नाम था अपने पृथ्वीराज चौहान फर्स्ट। ये जो पृथ्वीराज चौहान जो फर्स्ट था अपने इनके सामंत थे अपने राजा हट्टड़ मोहिल। इन्होंने 1064 ईस्वी में अपने जीण माता के मंदिर का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। जीण माता आपके राजस्थान की ऐसी देवी है मित्रों जिनके मंदिर में आपके कद्दू की बलि दी जाती है। किसकी बलि दी जाती है? कद्दू की। याद रखना मित्रों, कद्दू की बलि राजस्थान की किस देवी के मंदिर में दी जाती है, उस देवी का नाम क्या हो जाएगा? आपके जीण माता। अगला क्वेश्चन चेक करते हैं। किस लोक देवी का मूल नाम चक्रेश्वरी माता है? ये भी आपको बताना मित्रों, मैं आपको बता चुका हूं क्या आंसर होगा इसका। किस देवी का मूल नाम चक्रेश्वरी माता है? सचय माता, आयड़ माता, छींक माता, नागनेची माता, बताओ फटाफट। राकेश कह रहा है कि हमारी कुल देवी है, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। इस प्रश्न का उत्तर डी बता रहे हैं, भारती, जसवंत, अक्षु, अक्षत, परवीणा, बहुत अच्छी बात है। और आपका सही उत्तर है मित्रों नागनेची माता जो है आपके, इनका मूल नाम क्या था? चक्रेश्वरी माता। आप मित्रों मुझे फटाफट कमेंट करके बताइए कि नागनेची माता की जो प्रतिमा है ये मारवाड़ के शासक कर्नाटक से कौन लेकर आए थे, उनका नाम बताना है। चलो राजसमंद झील की पाल बांधने का श्रेय किस लोक देवी को जाना जाता है?
तो याद रखना राजसमंद झील की जो पाल बांधने का श्रेय अपने किस देवी को जाता है, गेवर माता। मैंने आपको बताया था मित्रों की एकमात्र ऐसी जो राजस्थान की लोक देवी है जो अपने बिना पति के, या अपन कह सकते हैं कि ये कुमारी क्या होती, सती हुई थी, ऐसी देवी कौन है, आपके गेवर माता। और गेवर माता का मंदिर राजसमंद झील की नींव पर बना हुआ, और इस मंदिर का निर्माण मेवाड़ शासक महाराणा राज सिंह ने करवाया था। ठीक है मित्रों, ये याद रख लेना। तो गेवर माता ने अपने राजसमंद झील की पाल को बांधा था, और ये एकमात्र ऐसी लोक देवी जो अपने कुमारी सती हुई थी। ये आई माता, जिलानी माता इनकी बात कर चुके हैं। सुगाली माता देख लो थोड़ा सा, इन्हें अपने राजस्थान में 1857 की क्रांति की देवी कहा जाता है। क्या कहते हैं मित्रों, 1857 की क्रांति की देवी कहा जाता। 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों ने इनकी प्रतिमा को खंडित कर दिया था, पर अंग्रेज इनकी प्रतिमा को उठाकर माउंट आबू लेकर चले गए थे। बाद में अपने सुगाली माता की प्रतिमा को माउंट आबू से राजपूताना संग्रहालय अजमेर में इसको शिफ्ट कर दिया गया। और अभी आपसे वर्तमान में पूछा जाए कि सुगाली माता की मूर्ति कहाँ स्थित है, तो पाली जिले में स्थित आपका एक संग्रहालय है मित्रों, उसका नाम है आपका बांगड़ संग्रहालय। इस बांगड़ संग्रहालय में अभी वर्तमान में सुगाली माता की प्रतिमा रखी हुई। इनकी काले पत्थर की, अपने काले पत्थर की संगमरमर की प्रतिमा है। इनकी प्रतिमा अपने अपने 10 सिर है, और इनकी प्रतिमा में कितने हाथ बताए गए, 54 हाथ। तो 10 सिर और 54 हाथों वाली देवी भी किसको कहते हैं, अपने सुगाली माता को। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह लोक देवी जिसके मंदिर में जगदेव पवार के शीश की पूजा होती है, ये क्वेश्चन बताओ। चलो बहुत बढ़िया, राव दुहड़ सही है उस प्रश्न का उत्तर आपका। अंजलि केरी किसकी भुजा है, नागनेची माता की 18 भुजाएं। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, वसुंधरा राजे के शासनकाल में इसको पाली लाया गया। वेरी गुड, सही बोला आपने यशु। चलो इस प्रश्न का उत्तर क्या होना है मित्रों, जसवंत का आंसर ए आया है, रिलो ए दे रहा है, पूजा ए, पूजा का ए आया, बाकी सब साथी बी बता रहे हैं। देखिए मित्रों, इस प्रश्न का सही उत्तर आपके जीण माता होना है। जीण माता के मंदिर के पास से अपने एक देवी और है जिसे अपने ब्राह्मणी देवी के रूप में पूजा जाता। इसको या तो ब्राह्मणी कहते हैं, या ब्राह्मणिया देवी के नाम से भी जाना जाता। वैसे अपने जीण माता की ही प्रतिमा है ये मित्रों। अब आपको पता, जीण माता को मधुमक्खियों की देवी कहते हैं, इसलिए इनको ब्राह्मणी देवी के रूप में भी जाना जाता। इनका कोई एक परम भक्त हुआ करता था, जगदेव पवार, जब अपने गुजर प्रतिहार शासक मिहिर भोज का ये भतीजा था। ये अपने इनको प्रसन्न कर लेता है। जब देवी प्रसन्न हो जाती है, तो प्रसन्न होने के पश्चात इनकी परीक्षा में इनका सिर मांगती है, और ये सिर काट कर दे देता है। आज भी इस जगदेव पवार का शीश वहां पर रखा हुआ, और ये पीतल से निर्मित है मित्रों। और इस जगदेव पवार के शीश की पूजा भी किस देवी के मंदिर में होती है, जीण माता। ये क्वेश्चन भी याद रखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछने को मिल सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन चेक करते हैं। शिला देवी की प्रतिमा आमेर शासक मानसिंह फर्स्ट कहां से लेकर आए थे, बताओ फटाफट। शिला देवी की प्रतिमा आमेर शासक मानसिंह फर्स्ट कहां से लेकर आए थे। अच्छा, ये अंजलि कह रहे हैं कि मैंने नहीं देखा आज तक, जाना देख के आना भाई। चलो सही उत्तर आया है पूर्वी बंगाल। और पूर्वी बंगाल के राजा का नाम क्या था, राजा का नाम था केदार। इस पूर्वी बंगाल के राजा केदार को हराकर लेकर आए थे। और पूर्वी बंगाल के राजा केदार को हराकर 1604 ईस्वी में शिला देवी की प्रतिमा को कहाँ स्थापित करवाया था, अपने आमेर दुर्ग में। अब मेरा आपसे एक प्रश्न है मित्रों, शिला देवी के मंदिर में संगमरमर का कलात्मक कार्य किसने करवाया था, इस प्रश्न का सही उत्तर आप बताइए। संगमरमर का कलात्मक कार्य किस शासक ने करवाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जसराज चोपड़ा आयोग का गठन किस लोक देवी के मंदिर के लिए किया गया, केला देवी, चामुंडा माता, शीतला माता और जीण माता, बताओ। सबसे पहले विशाल भाई ने बता दिया मान सिंह सेकंड, वेरी गुड, सही उत्तर है। मान सिंह जो सेकंड है, या अपन कह सकते हैं सवाई मान सिंह द्वितीय, इन्होंने अपने शिला देवी के मंदिर में अपने संगमरमर का कार्य करवाया था। ठीक है, चलो इस प्रश्न का उत्तर दे दिया आपने बी, वेरी गुड। चामुंडा माता के मंदिर में क्या हुआ मित्रों, मैंने आपको बताया था कि इनके मंदिर में 30 सितंबर 2008 के दिन एक बड़ी घटना हो गई थी। नवरात्रा का ये समय था मित्रों,
और नवरात्रा के समय क्या हुआ कि भीड़ में भगदड़ मच गई। भीड़ में भगदड़ मच जाने के कारण सरकारी आंकड़ों के अनुसार 216 लोगों की मृत्यु हो गई थी। इन 216 लोगों की मृत्यु की जांच करने के लिए सरकार ने अपने एक आयोग का गठन किया था। उस आयोग का नाम है जसराज चोपड़ा आयोग। क्या नाम है मित्रों? जसराज चोपड़ा आयोग। अब मैं आपको एक बहुत अच्छा प्रश्न बताने वाला हूं मित्रों कि जसराज चोपड़ा आयोग का गठन राजस्थान सरकार ने किया था अपने 2 अक्टूबर 2008 को। कब हुआ था इसका गठन? 2 अक्टूबर 2008 को। पर अगर मित्रों प्रश्न आ जाए कि जो जसराज चोपड़ा आयोग बिठाया था इसने अपनी रिपोर्ट सरकार को कब पेश की थी, तो इसके द्वारा जो रिपोर्ट पेश की गई थी मित्रों ये भी याद रखना, ये रिपोर्ट पेश की गई थी 30 अक्टूबर 2008 को। जबकि इस आयोग का गठन कब हो गया था? 2 अक्टूबर 2008 को। रिपोर्ट पेश की गई 30 अक्टूबर 2008 को। और ये घटना कब हुई ये भी याद रखना, 30 सितंबर 2008 को। चामुंडा माता का मंदिर मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित है, इसलिए इस घटना को एक नाम दिया गया मित्रों। और इस घटना को क्या कहा जाता? इस घटना को कहा जाता है अपने मेहरानगढ़ दुखांतिका घटना। क्या कहते हैं मित्रों? मेहरानगढ़ दुखांतिका घटना। और इसी घटना की जांच के लिए आपके किस आयोग का गठन किया गया? तो आप याद रखिएगा मित्रों, जसराज चोपड़ा जो आयोग है इसका क्या किया गया था? गठन किया गया। अगला क्वेश्चन चेक करते हैं। अग्रवाल जाति की रानी सती जिनका वास्तविक नाम नारायणी था, उन्हें दादी जी भी कहा जाता, इनका मंदिर कहाँ स्थित है? मैंने अभी आपको बताया था मित्रों कि रानी सती का मंदिर अपने कहाँ स्थित है? झुंझुनू में। कहाँ स्थित है मित्रों? झुंझुनू में। ठीक है, याद रखना। चेचक की देवी सेडला माता और महामाई के नाम से राजस्थान की कौन सी लोक देवी प्रसिद्ध है? रानी सती, आवड़ माता, ज्वाला माता, शीतला माता। बताओ फटाफट इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? बताइए फटाफट मित्रों। बिल्कुल, इस प्रश्न का उत्तर तो सही था आपका बी। अब इसका बता दो फटाफट। चलो इसका उत्तर भी आ गया है, आप सभी डी बता रहे हो। वेरी गुड। आपके राजस्थान में जो शीतला माता है, शीतला माता को ही अपने राजस्थान में सेडल माता, चेचक रक्षक देवी, महामाया माता, बच्चों की संरक्षिका, मातृ रक्षिका के नाम से जाना जाता। अब मुझे आप फटाफट कमेंट करके ये बताइए मित्रों कि राजस्थान में शीतला माता का एक मंदिर तो शील की डूंगरी पर स्थित है जो चाकसू में पड़ता, जयपुर ग्रामीण। इनका एक और अन्य मंदिर कहाँ स्थित है? एक प्रश्न तो ये आपको बताना है। और एक क्वेश्चन आप मुझे कमेंट करके ये बताओगे कि मान लीजिए अपने जो शीतला माता की जो पूजा है ये किस वृक्ष को इनका प्रतीक मानकर इनकी पूजा की जाती? ये दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको देना है। ठीक है मित्रों, चलो अगला क्वेश्चन चेक करता हूं मैं। बुआसा के नाम से किस लोक देवी को जाना जाता? बेहतरीन एक प्रश्न आया आपके सामने, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। जोधपुर में, वेरी गुड। विजय सिंह ने बनवाया था, क्या बात है। खेजड़ी, वेरी गुड, सही उत्तर है दोनों। ये बता दो अब फटाफट, बुआसा के नाम से किस लोक देवी को जाना जाता? रानी सती, नारायणी माता, आई माता, रानी बटियाणी। बताओ फटाफट कमेंट करके। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? डी। चलो देखते हैं रीलो। और भी साथी कमेंट करके बताओ फटाफट। चलो डी डी आया है, बिल्कुल सही उत्तर है मित्रों। रानी बटियानी को अपने क्या कहा जाता? बुआसा। थोड़ा सा देखो आप, रानी बटियानी के बारे में अगर पूछा जाए मित्रों, इनका वास्तविक नाम था अपने स्वरूप कंवर। क्या नाम था मित्रों? स्वरूप कंवर। स्वरूप कंवर अपने रहने वाले थे जैसलमेर के, और जैसलमेर के बाटी राजवंश से इनका संबंध रहा है। स्वरूप कंवर का विवाह अपने बालोतरा जिले में एक गांव पड़ता जसोल, पहले बाड़मेर में आता था। ये जसोल गांव कहाँ पड़ता? बालोतरा में। इस जसोल गांव में कोई एक रहने वाले एक व्यक्ति थे, उनका नाम था अपने कल्याण सिंह, उनके साथ में हुआ था। कल्याण सिंह के साथ में इनका विवाह हुआ। ये अपने इनका जो गोत्र था अपने बाटी थी। अब अपने जैसलमेर जसोल जो गांव है ये आपके बाड़मेर बालोतरा वाला, इस जसोल गांव में भी जो बाटी राजवंश के लोग रहा करते थे वो बाटी इनको अपने बुआ कहा करते थे। क्योंकि आपको पता कि जो बाटी यहाँ स्थित है जसोल गांव में, वो बाटी भी कहाँ स्थित है? जैसलमेर में। तो उनकी रिश्ते में क्या लगती थी? धर्म बहन लगती थी। अब रिश्ते में धर्म बहन लगती थी तो वहाँ जो छोटे बच्चे टाबर थे वो क्या कहते थे? बुआ। धीरे धीरे ये किस नाम से प्रसिद्ध हो गई? बुआसा। इनके बारे में ऐसा कहा जाता है मित्रों की जो रानी बटियानी है इनका जो मंदिर अपने स्थित है ये जसोल गांव बालोतरा में बना हुआ। और रानी बटियानी का मंदिर अपने डोली जाति की आस्था का केंद्र माना जाता है। ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है मित्रों कि डोली जाति की आस्था का केंद्र राजस्थान की किस लोक देवी का मंदिर माना जाता?
तो रानी बटियानी का, जिसका अपने बुवासा के नाम से जाना जाता। और इनका मंदिर पूछे कि कहाँ स्थित है, तो जसोल गांव में, पहले बाड़मेर में था, अभी कहाँ स्थित है, बालोतरा में। इनका मूल नाम या बचपन का नाम पूछे, स्वरूप कंवर, ये जैसलमेर के बाटी राजवंश से रिलेटेड है। और इनका विवाह जसोल गांव में स्थित एक व्यक्ति कल्याण सिंह के साथ हुआ था और अपने पति के साथ सती हो जाती है। इन्होंने कहीं चमत्कार दिखाए मित्रों। इनके बारे में ऐसा कहा जाता कि एक 100 वर्ष की एक कोई महिला थी, उस महिला की दिव्य जो दृष्टि थी वो देख नहीं सकती थी, उनकी आंखें चली गई थी, उस महिला को भी इन्होंने अपने आंखें दी थी। ऐसे कई चमत्कार। एक और चमत्कार के बारे में कहा जाता कि कोई एक बार डोली का एक लड़का भिक्षा मांगने के लिए इनके घर जाता है, तो उसे पता लगता है कि अपने जो रानी बटियानी है उनकी तो मृत्यु हो गई, अब यहाँ कौन क्या रखेगा, एक काम करते हैं यहाँ से चलो। उस डोली के लड़के के बारे में बताया जाता कि उसको पता नहीं राम जाने क्या जमीन, और डोली जाति का लड़का इनके समाधि स्थल जसोल गांव में पहुंचा। वहां जाकर अपने कहता है कि हे देवी, जब तक आप इस गांव में थे तब तक मैं इस गांव से कभी भी यहाँ से खाली नहीं लौटा, पर आज आप जैसी दानवीरता की मिसाल यहाँ इस गांव में नहीं है, इसलिए आज मुझे खाली लौटना पड़ेगा। ऐसा कहा जाता मित्रों कि रानी बटियानी ने अपना स्वरूप कंवर का रूप बनाकर उस डोली जाति के लड़के को कहा कि मांग, तुझे क्या मांगना है, और उसकी उसकी जो खुद की इच्छा थी उसके अकॉर्डिंग इन्होंने उनको चीजें भेंट की थी। इसीलिए डोली जाति इनको अपने एक आस्था केंद्र के रूप में पूजता है। ऐसी देवी आपकी कौन है मित्रों? रानी बटियानी। ठीक है मित्रों, याद रखना। अगला क्वेश्चन चेक करते हैं। राजस्थान की एकमात्र लोक देवी जिसके मंदिर में खंडित प्रतिमाओं की पूजा की जाती है, ब्राह्मणी माता, त्रिपुरा सुंदरी, करणी माता और शीतला माता। फटाफट बताओ मुझे, किस देवी के मंदिर में अपने खंडित प्रतिमा की पूजा की जाती है? क्या आंसर होगा मित्रों इस प्रश्न का? जितने भी साथी जुड़े एक बार और शेयर कर दो क्लास को, और सभी मित्र लाइक कर दें। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, क्या बात है, सही उत्तर है। शीतला माता का ऐसा मंदिर अपने चाकसू वाला, जिसमें इनके मंदिर में खंडित प्रतिमा की पूजा की जाती है। ये याद रखना मित्रों, क्वेश्चन पूछा जाता है। अब मैं आपसे सामने 2 क्वेश्चन रख रहा हूँ मित्रों, आप मेरे पहले क्वेश्चन का तो आंसर देना। ऐसी राजस्थान की लोक देवी बताइए जिनकी प्रतिमा में उनका मुंह टेढ़ा दिखाई देता है। एक क्वेश्चन तो यह है मेरा। एक क्वेश्चन मेरा आपसे है कि ऐसी राजस्थान की लोक देवी बताइए जिनकी गर्दन टेढ़ी है, और टेढ़ी होने के कारण उस राजस्थान की देवी को वाकल माता के नाम से भी जाना जाता। ये मैंने आपको पिछले 2 एपिसोड में बताए थे दोनों आंसर। अब आप मुझे कमेंट करके बता देना। चलो, बोपा जनजाति की कुल देवी विरात्रा माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? इस क्वेश्चन का आंसर आप दो फटाफट, बताइए फटाफट मित्रों। चलो, भारती और विशाल का, राहुल विशाल, इनका आंसर आया शीला देवी। पहले क्वेश्चन का सही उत्तर है शीला देवी का मंदिर जो आमेर में है। उनकी प्रतिमा जो है उसमें उनका जो मुंह है वो टेढ़ा दिखाई देता। एक और बता दो फटाफट। चलो, अक्षु ने आंसर दे दिया। उस देवी का नाम है विरात्रा माता। इनकी प्रतिमा में इनका मुंह, इनकी जो गर्दन है वो टेढ़ी दिखाई देती, जिसलिए इनको अपने वाकल माता भी कहा जाता। और अपने बोपे जो जाति उसकी क्या मानी जाती? कुल देवी। विरात्रा माता का मंदिर मैंने आपको बताया था मित्रों, बाड़मेर जिले में है। और बाड़मेर में एक स्थान पड़ता है जिसका नाम क्या है आपके? चौहटन। ठीक है मित्रों, याद रखना। चौहटन से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन बताए थे मैंने। गोंद उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ कानूरा नृत्य किया जाता। राजस्थान के अर्ध कुंभ के नाम से एक प्रसिद्ध मेला पड़ता है जिसका नाम क्या है? सुइया मेला। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। चिरजा क्या है? फटाफट इस प्रश्न का सही उत्तर देना है। चिरजा, पहला ऑप्शन है लोक देवी देवताओं की धातु की बनी छोटी सी प्रतिकृति जो भक्तों द्वारा गले में पहनी जाती है। सहरिया परिवार की कुल देवी है। जैसलमेर क्षेत्र में परदेश गए पति के वियोग में गाया जाने वाला एक गीत है। देवी की पूजा आराधना में विशेष अपने रत जगों या रात्रि जागरण में गाए जाने वाले पद और गीत है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा मित्रों? बताइए फटाफट। ABCD में से क्या उत्तर आएगा? चिरजा क्या है? चिरजा क्या है? डी बता रहे हैं। किसी ने सी भी दिया है कमेंट करके। चलो, बहुत बढ़िया। जिसने सी दिया मित्रों, आपकी तो गई भैंस पानी में, क्योंकि मैं देवियों के प्रश्न करवा रहा हूँ और आप गीत बता रहे हो, है ना। चलो, अच्छी बात है। और वो भी जैसलमेर का बता रहे हो, प्रदेश गए पति के वियोग में। चलो, देखिए मित्रों, अपने जो राजस्थान की लोक देवियां हैं इनकी जो पूजा करते हैं, यानी जो अपने आरती करते हैं ना, उस आरती में जो इनकी आराधना में जो भी गीत या इनके जो भजन गाए जाते हैं ना, उन गीतों को क्या कहते हैं? अपने चिरजा। क्या कहते हैं मित्रों? चिरजा। लोक देवियों में सबसे लंबा अगर लोकगीत पूछा जाए तो मित्रों आपके उस देवी का नाम क्या है?
जीण माता। जीण माता के गीत की अगर अवधि पूछा जाए मित्रों तो इनका गीत लगभग अपने 48 से 52 मिनट ये लंबा है। इस गीत की ये अवधि है मित्रों। जीण माता का गीत सबसे लंबा लोकगीत माना जाता। और एक और आप याद रखना, केला देवी की आराधना में जो गाए जाने वाले गीत है ना, उन गीतों को क्या कहते हैं मित्रों? उन गीतों को कहते हैं अपने लांगुरिया। क्या कहते हैं मित्रों? लांगुरिया। उसके अलावा करणी माता की आराधना में जो भी स्तुति की जाती है उस स्तुति को क्या कहा जाता? उसे कहा जाता मित्रों चारण चिरजा। क्या कहते हैं मित्रों? चारण चिरजा। याद रखना आप, ये चारण चिरजा जो है अपने इनकी आराधना में भी दो प्रकार की आरती होती है मित्रों। एक तो आपके आरती होती है जिसे कहा जाता सिंगाऊ, और एक आपके आरती होती है जिसे कहा जाता मित्रों अपने गड़ाऊ। अब सिंगाऊ और गड़ाऊ इन दोनों में क्या अंतर है कि साधारण जो आरती होती है रोजाना जो अपने इनके मंदिर में जो भजन गाए जाते हैं उनको तो सिंगाऊ कहते हैं। और कोई भी अगर विपरीत परिस्थिति हो और उस विपरीत परिस्थिति में क्षेत्र के लोगों को बचाने के लिए अगर एक विशेष प्रकार की आरती का आयोजन होता है तो फिर उसे गड़ाऊ आरती कहते हैं। और करणी माता की स्तुति को क्या कहा जाता है मित्रों? चारण चिरजा। ठीक है, याद रखना ये दोनों चीजें भी। और इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? आपके सामने डी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया? सुमेलित कीजिए। नागनेची माता एक तरफ देवियां दे रखी है और एक तरफ इनके मंदिर दे रखे हैं। फटाफट इस प्रश्न का उत्तर बताओ आप, क्या होगा ये आप बताओगे फटाफट। कहाँ कहाँ मंदिर बने हुए हैं इनके? बहुत बढ़िया, सही है, कोई बात नहीं। दिव्या, अंजलि कह रही है हमारी बेस यही है। ठीक है, बढ़िया बात है, आपकी बेस यही है ना। चलो, राकेश का आंसर आया है 43-21। भारती इसमें सी बता रही है, यानी सी के अकॉर्डिंग 32-41। ठीक है, देखते हैं। अक्षत ए बता रहा, परवीना सी बता रही है, माही का बी आया। देख लेते हैं चेक करके। नागनेची माता का मंदिर इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग जोधपुर मेहरानगढ़ दुर्ग में है। ए में तीसरा ऑप्शन। सही उत्तर इसका सी है। आवरी माता का मंदिर निकुंभ चित्तौड़ में है, जहां लकवाग्रस्त और लूले लंगड़े लोगों का इलाज किया जाता। बडली माता का मंदिर अकोला चित्तौड़ में है, जहां मन्नत पूरी होने के बाद लोहे का त्रिशूल चढ़ाया जाता। और इनके मंदिर में 2 तिवारियां बनी हुई जहां से छोटे बच्चों को निकाला जाता तो वो रोग से मुक्त हो जाते हैं। स्वांग्या माता का मंदिर आपको पता कहाँ है? जैसलमेर। इस प्रश्न का सही उत्तर आपके क्या हो जाएगा मित्रों? सी हो जाएगा। तो जिस भी साथी ने आपका सी आंसर दिया था उन सभी का आंसर बिल्कुल राइट था। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मंशापुन करणी माता का मंदिर कहाँ स्थित है? बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर, जैसलमेर। फटाफट बताओ। मंशापुन करणी माता का मंदिर कहाँ स्थित है? चेतना सी बता रही है, देखते हैं अभी चेक करके। मंशापुन करणी माता का मंदिर सी राहुल, कुसुम और चेतना, राहुल जहांगीर, इनका सी आया है। देख लेते हैं अभी चेक करके। देखो, मंशापुन करणी माता का मंदिर बिल्कुल जिसने भी सी बताया उनका सही उत्तर है मित्रों। इनका मंदिर अपने उदयपुर जिले में स्थित है। उदयपुर जिले में एक झील है, उसके किनारे बना हुआ, और उस झील का नाम है पिछोला झील। इसके किनारे ये मंदिर स्थित है। फिर आपसे पूछे मित्रों कि इनके मंदिर में राजस्थान सरकार द्वारा दूसरे नंबर का रोपवे स्थापित किया गया, और ये सेकंड नंबर का रोपवे इनके मंदिर में 2008 में स्थापित किया गया। और आपसे पूछे कि इनके मंदिर में जो रोपवे स्थापित हुआ था इस रोपवे की कितनी लंबाई है, तो इसकी लंबाई याद रखिएगा मित्रों 387 मीटर। और लंबाई के अकॉर्डिंग देखा जाए तो राजस्थान में अभी तक ये सबसे छोटा रोपवे माना जाता। तो सबसे छोटा रोपवे पूछे मंशापुन करणी माता के मंदिर में स्थित है, जिनका मंदिर उदयपुर में पिछोला झील के किनारे स्थित है। ठीक है मित्रों, याद रखना। अगला क्वेश्चन चेक करते हैं। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। एक तरफ लोक दिव्या और एक तरफ आपको स्थान दिए गए। पहले आप बताओ इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? करणी माता, जीण माता, रानी सती, आवड़ माता, चारों के मंदिर बता चुका हूं काफी बार। अब तो बता दो फटाफट। सावन सिंह, जय श्री राम भाई। हाँ, ओलिजवेल करणी माता बीकानेर में है। चलो बताओ फटाफट। डेस्परेट कैंडिडेट 24-31 बता रहे हैं। 24-31 का मतलब बी ऑप्शन बता रहे हैं। माही और विशाल का भी बी आया है। चलो चेक करते हैं। सभी साथियों ने बी कमेंट कर दिया। आप देख लेते हैं। करणी माता का मंदिर देशनोक बीकानेर में है। ओ क्या बात है, एक ही ऑप्शन से सही हो गया है। इसीलिए जीण माता का मंदिर सीकर में है। रानी सती का मंदिर आपके झुंझुनू में स्थित है। और आवड़ माता का मंदिर कहाँ? आपके जैसलमेर। सही उत्तर है आपका बी। बहुत बढ़िया। राठौड़ों की कुल देवी नागनेची माता का
थान प्राय किस वृक्ष के नीचे होता है? बताओ, ऐसा प्रश्न आ सकता है। पीपल, खेजड़ी, नीम, बबूल, क्या आएगा? अच्छा क्वेश्चन है ये। चलो इस प्रश्न का उत्तर दे दो फटाफट, क्या होगा मित्रों? माही बी बता रहे हैं, नीम। कुसुम बी बता रहे हैं। अच्छा अच्छा, नीम बताया तो सी है, कुसुम का बी है। चलो, दो तीन साथियों का सही उत्तर आया है मित्रों। नागणेची माता का जो मंदिर है आपके नीम वृक्ष के नीचे बना होता है, याद रखना। खेजड़ी के नीचे तो आपके एक तो राजस्थान की देवी शीतला माता, इनका मंदिर बना होता है। उसके अलावा आपके खेजड़ी वृक्ष के नीचे एक मंदिर और है, लटियाला माता, जिन्हें अपने कल्ला ब्राह्मणों की कुल देवी माना जाता। बबुल वृक्ष के नीचे आपके एक लोक देवता का मंदिर बना होता, उनका नाम है आपके वीर पत्ता जी। और वीर पत्ता जी के मंदिर की बात करूं तो ये कहाँ स्थित है? ये सातू ग्राम में स्थित है, जो आपके जालोर जिले में पड़ता। कहाँ पड़ता? जालोर में। और अस्त्र शस्त्र विद्या के ज्ञाता इनको कहा जाता। उसके अलावा खेजड़ी वृक्ष के नीचे आपसे पूछा रहा है कि किस किस लोक देवता के मंदिर बने होते हैं, तो एक तो आपके गोगा जी के मंदिर होते हैं इसके नीचे। उसके अलावा आपके राजस्थान में एक लोक देवता और है झुंझार जी, उनका मंदिर भी आपके खेजड़ी वृक्ष के नीचे स्थित होता है। और एक और अपने गोगा जी के बेटे के रूप में पूजा जाता, उनका नाम है आपके मित्रों केसरिया कुंवर जी। क्या नाम है? केसरिया कुंवर जी। ये तीन लोक देवता जिनके मंदिर भी खेजड़ी वृक्ष के नीचे, और शीतला माता और लटियाला माता, इन दोनों के मंदिर भी किस वृक्ष के नीचे होते हैं? खेजड़ी। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखते हैं। चारण जाति किस देवी को अपनी कुल देवी मानती है? बताओ, काली, दुर्गा, बवाल माता, करणी माता, फटाफट बताओ आप। चारण जाति कुल देवी किस, कौन है? चलो, परवीना ने डी बताया है, नंदिनी डी बता रही है, राकेश डी बता रहा है, विशाल का ए आया इसमें। चलो, करणी माता को अपने चारण जाति की क्या माना जाता है? कुल देवी। देखो आप, थोड़ा सा और बता दूं मैं, याद रखना मित्रों, एक तो आपके करणी माता और एक आपके राजस्थान की और देवी है जीन माता। इन दोनों के मंदिर में जो भी अपने पुजारी या पे जो होते हैं, इनके मंदिर के जो पुजारी या पे होते हैं ना, वो इनके मंदिर में दूल्हे की वेशभूषा में इनकी पूजा करते हैं। एक क्वेश्चन तो ये याद रखना, दूल्हे की वेशभूषा में क्या करते हैं? इनके मंदिर में पूजा करते हैं। फिर आपसे पूछे कि ये जो आपके करणी माता है, इन करणी माता को अपने जगत माता का अवतार माना जाता है। किसका अवतार माना जाता? जगत माता। जगत माता का अवतार कह सकते हैं, या फिर ऐसे बोल सकते हैं माँ दुर्गा का अवतार। ये क्वेश्चन भी अभी एग्जाम में पूछा था, तो करणी माता को माँ दुर्गा का अवतार माना जाता। उसके अलावा करणी माता ने अपने गोधन का हरण करने वाले एक व्यक्ति का वध किया था। उस व्यक्ति का नाम था आपके राव काना, जो अपने मारवाड़ के शासक राईमल का भाई था। ये भी याद रखना मित्रों। फिर आपसे पूछे कि इनका मंदिर कहाँ स्थित है, ये काफी बार बता दिया, देशनोक बीकानेर में। इनको चूहों वाली देवी कहा जाता, इसलिए इनके मंदिर को चूहों वाला मंदिर कहा जाता, जिसे टेम्पल ऑफ रेड्स के नाम से जाना जाता। ठीक है मित्रों, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देवी का एक रूप सफेद चील भी है? करणी माता, सुगाली माता, शीतला माता, आवड़ माता। बताओ आप, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? बताइए फटाफट। अंजलि पूछ रही कौन सी जाति करणी माता के थान पर नहीं जाती? ये तो प्रश्न नहीं है, पर एक गुजर जाती है जो आई माता के मंदिर पर नहीं जाती। ठीक है, ये जरूर प्रश्न है। चलो, आंसर आया है इसका। जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी मित्रों का सही उत्तर है। करणी माता का प्रतीक चिन्ह क्या माना जाता है मित्रों? आप याद रखिए ना, सफेद चील को अपने करणी माता का क्या माना जाता है? प्रतीक चिन्ह माना जाता है। अगला क्वेश्चन, किस लोक देवी को महिषासुर मर्दिनी का अवतार माना जाता? शिला देवी, सुगाली माता, शीतला माता, आवड़ माता। बताओ फटाफट, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑल इज वेल। मंशापुन करणी माता का मतलब होता, मंशापुन का मतलब होता इच्छा पूरी करने वाली। अगर करणी माता के मंदिर की बात करें तो देशनोक बीकानेर में है, और मंशापुन करणी माता पूछे तब उनका मंदिर उदयपुर में है। ये डिफरेंस है इन दोनों में। ठीक है, चलो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? महिषासुर मर्दनी का अवतार। जिस भी साथी ने बिल्कुल सही उत्तर ए बताया है, उन सभी का सही उत्तर क्या है? अपने शिला देवी। शिला देवी को ही आपके महिषासुर मर्दिनी का अवतार माना जाता। और शिला देवी के मंदिर में अपने जो प्रतिमा है ना, वो अष्टभुजी प्रतिमा है, यानी 8 भुजाओं वाली प्रतिमा अपने शिला देवी के मंदिर में। और मंदिर की बात करें तो कहाँ स्थित है? काफी बार बता दिया मित्रों, आमेर दुर्ग में,
आमेर के कछवा राजवंश की आराध्य देवी या इष्ट देवी के रूप में आपके शिला देवी की पूजा की जाती। इनके मंदिर में 2 प्रकार का चरणामृत दिया जाता है मित्रों। अगर आपकी इच्छा हो तो आप जल पी सकते हो इनके मंदिर में जाकर, और ज़्यादा इच्छा हो कि मुझे तो थोड़ा सा वो भी टेस्ट करना है तो वो भी जाकर टेस्ट कर सकते हो। वो क्या, शराब, ठीक है ना। तो ज़्यादा इच्छा हो कि नहीं नहीं हमने कभी ज़िंदगी में पिए नहीं, थोड़ा सा तो पी के देखें, तो आप कहाँ चले जाना, शिला देवी के मंदिर में, और आप जरूर वहाँ से क्या लेकर आ जाओगे, प्रसाद, ठीक है ना। जल और शराब का चरणामृत दिया जाता, मजा आ जाएगा तुम्हें। चलो, खंगारोत वंश की कुलदेवी है जमवाई माता, शीतला माता, शिला देवी, और आपके एक ऑप्शन है ज्वाला माता। क्या आंसर आएगा, खंगारोत। मैं पहले ही बता दूं आपको कि ये जो खंगारोत वंश है अपने आमेर के कछवा जो राजवंश है उसकी एक शाखा मानी जाती है। तो कछवा राजवंश की एक ब्रांच है, शाखा के रूप में जाना जाता है खंगारोत वंश को। इसकी कुल देवी आपसे पूछा है मित्र, बताओ इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। डी आंसर जिसका आया उसका सही उत्तर है मित्रों। खंगारोत वंश की कुलदेवी का नाम है आपके ज्वाला माता। क्या नाम मित्रों, ज्वाला माता। और ज्वाला माता के मंदिर की बात करें मित्रों की ज्वाला माता का मंदिर कहाँ स्थित है, तो ज्वाला माता का मंदिर आपके राजस्थान के जयपुर ग्रामीण जिले में एक स्थान पड़ता है, उस स्थान का नाम है आपके जोबनेर। यहाँ इनका मंदिर स्थित है, ठीक है। तो जोबनेर स्थान आपका कहाँ स्थित है, ये जयपुर ग्रामीण जिले में, जहाँ अपने ज्वाला माता का क्या बना हुआ, मंदिर बना हुआ, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। मुस्लिम शासकों द्वारा हिंदुओं के बलात् मुसलमान बनाने के प्रयत्नों को अपनी वीरता के बल पर निष्फल करने के कारण लोक देवी के रूप में प्रसिद्ध हुई। अंबिका माता, जिलानी माता, ददी माता, सकराय माता। बता दो फटाफट कमेंट करके। बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न पूछ रहा है धर्मांतरण रोकने का प्रयास किसने किया, कि हिंदू धर्म के लोगों को जबरदस्ती मुस्लिम बनाया जा रहा था। बिल्कुल, रीलोबाई दाढ़ी वाली डोकरी करने माता को कहा जाता है। चलो इस प्रश्न का सही उत्तर बताया है जसवंत, पूजा और कुसुम ने। बिल्कुल आपका सही उत्तर है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, जिलानी माता। एक देवी का नाम आया अंबिका माता। अंबिका माता का मंदिर आपके जगत सलुम्बर में है, और इनके मंदिर को आपके राजस्थान में मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है। क्या कहते हैं मित्रों, मेवाड़ का खजुराहो। मंदिर का निर्माण 10वीं शताब्दी में हुआ था, और राजा अल्लट ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था अंबिका माता के मंदिर का। अंबिका माता की बात करें मित्रों, तो अंबिका माता के मंदिर से ही अपने राजस्थान की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बोली मेवाड़ी बोली के साक्ष्य प्राप्त हुए यहाँ से। और इनका मंदिर पूछे तो अंबिका माता का मंदिर जगत स्थान पर है। पहले जगत स्थान उदयपुर में पड़ता था, अभी वर्तमान के नवीनतम जिले में आता है, और नवीनतम जिले का नाम क्या मित्रों, सलुम्बर, ठीक है, मेवाड़ का खजुराहो। अब यहाँ से 2 क्वेश्चन बता रहा हूँ मित्रों। अगर क्वेश्चन आपके आ जाए कि राजस्थान के किस मंदिर को राजस्थान का खजुराहो कहा जाता, तो राजस्थान का खजुराहो आपसे पूछा जाए मित्रों, तो राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है आपके सोमेश्वर महादेव मंदिर को। किसको कहते हैं, सोमेश्वर महादेव मंदिर को। और सोमेश्वर महादेव मंदिर की बात करें तो इनका मंदिर आपके कहाँ स्थित है, किराड़ू स्थान पर। और किराड़ू स्थान आपके राजस्थान के बाड़मेर जिले में स्थित है। ये तो राजस्थान का खजुराहो हो गया। एक क्वेश्चन और बता रहा हूँ मित्रों, आपसे पूछे कि राजस्थान का छोटा खजुराहो, छोटे को यहाँ बोला जाता मिनी। अब राजस्थान का छोटा या मिनी खजुराहो आपसे पूछा रहा है कि राजस्थान का किस मंदिर को छोटा मिनी या अपने मिनी या छोटा खजुराहो कहा जाता, तो आप याद रखना मित्रों, उस मंदिर का नाम है आपके बंड देवरा शिव मंदिर। और बंड देवरा शिव मंदिर की बात करें मित्रों, ये आपका कहाँ स्थित है, तो ये भी आप नोट करना। बंड देवरा शिव मंदिर आपके 12 जिले में एक स्थान है, रामगढ़, यहाँ बना हुआ। अब 12 आपका हाड़ौती में आता है, इसलिए इस मंदिर को आपके राजस्थान में हाड़ौती का खजुराहो भी कहा जाता है। और राजस्थान का खजुराहो पूछे तो सोमेश्वर महादेव मंदिर को कहा जाता है, जिनका मंदिर किराड़ू बाड़मेर में है। और मेवाड़ का खजुराहो पूछे तो अंबिका माता मंदिर को कहा जाता। खजुराहो स्थान की बात करें मित्रों, थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं। खजुराहो के मंदिर अगर देखा जाए मित्रों, तो ये अपने वास्तविक रूप से एमपी में बने हुए हैं। और एमपी में अपने एक शासक रहे यहाँ पर चंदेल शासक। इन चंदेल शासकों ने अपने खजुराहो स्थान पर ये मंदिर बनवाए थे मित्रों। और खजुराहो का मतलब होता है मंदिरों का समूह। तो ये तीनों मंदिर अपने खजुराहो से रिलेटेड है, जो मैंने आपको बता दिए मित्रों। चलो अगला क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। मोंद्रा माता या महोदरी माता के नाम से जानी जाने वाली देवी कौन है, सच्चाई माता, सुंडा माता, सकराई माता, आशापुरा माता। बताओ फटाफट कमेंट करके। हाँ, हाड़ौती का खजुराहो बिल्कुल सही है। चलो बताइए मित्रों, मोंद्रा माता, महोदरी माता, वेरी गुड, क्या बात है।
मैंने आपको आशापुरा माता पढ़ाया था, चौहान राजवंश की कुलदेवी है। इनका मंदिर अपने मोंद्रा जालोर में स्थित है, इसलिए इन्हें अपने मोंद्रा माता के नाम से भी जाना जाता। अब इन्हें अपने इनकी जो प्रतिमा है, इनकी प्रतिमा में इनका जो उदर या जो इनका पेट है वो बड़ा दिखाया गया, इसलिए इन्हें अपने बड़े उदर वाली देवी भी कहा जाता और उदर के कारण ही इनको महोदरी माता के नाम से भी जाना जाता। ठीक है, अगला क्वेश्चन, परमार राजकुमार उपलदेव द्वारा किस लोक देवी के मंदिर का निर्माण करवाया गया? सच्चाई माता, सुंडा माता, त्रिपुरा सुंदरी और आशापुरी माता। बताओ फटाफट इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा सही। परमार राजकुमार उपलदेव द्वारा किस लोक देवी के मंदिर का निर्माण करवाया गया? चलो बताइए फटाफट इस प्रश्न का सही उत्तर। चलो कोई डी बता रहे हैं, देखते हैं अभी क्या इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ए भी आया है अक्षत पंचोली का, देखते हैं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सही आंसर है। आपने परमार राजकुमार उपलदेव ने किसका मंदिर बनवाया था? सच्चाई माता का, जिनका मंदिर ओसिया जोधपुर ग्रामीण में स्थित है और इन्हें अपने सांप्रदायिक सद्भावना की देवी कहा जाता है। मित्रों आज की ये थी अपनी क्लास। तो आज की क्लास में आपके सामने 35 क्वेश्चन थे जो मैंने आपको इस सीरीज के माध्यम से करवा दिया। आप सभी मित्रों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी वापस कल जरूर जुड़िएगा मित्रों। वापस आपके जो राजस्थान की लोक देवियाँ हैं, बची हुई लोक देवियाँ, जिनके जो भी क्वेश्चन बच रहे हैं मित्रों, उन सभी क्वेश्चन को कल के लास्ट वाले एपिसोड में ख़त्म करेंगे और उसके पश्चात आपका जो अगला टॉपिक शुरू होगा, आप उसकी तैयारी भी शुरू कर दें। आपका टॉपिक होगा राजस्थान के संत और संप्रदाय, ये आपका अगला टॉपिक आने वाला है मित्रों। इस तरीके से मैंने आपको लोक देवियों वाला जो चैप्टर है, ये 7 चैप्टर आपको कंप्लीट करवा दिए। 8वें चैप्टर की शुरुआत करेंगे परसों से, गुरुवार के दिन होगी इसकी शुरुआत। कल एक और अपने एपिसोड नंबर जो 4 है अपने लोक देवियों वाला, उसको देख लेंगे मित्रों। ठीक है मित्रों, तो आप सभी इस क्लास को जरूर लाइक कर दें और अपने सभी मित्रों तक इस लाइव सेशन को अपने सभी मित्रों तक शेयर करें। थैंक यू सो मच। शुभ रात्रि मित्रों।